नमस्कार दोस्तों, पिछले 10 सालों में भारत 2 से 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बना है और अब मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आने वाले 10 सालों में भारत की जीडीपी 2.5 गुना बढ़ने वाली है। वैसे इंडिया लगातार एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह ग्रो हो रहा है, जिसमें सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी प्लांट्स, फार्मा और ग्रीन एनर्जी के प्लांट शामिल है, जो कि यूपी, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में डेवलप हो रहे हैं। इवन बैटरी प्रोडक्शन भी इंडिया में काफी तेजी से अब ग्रो हो रहा है एंड इंसेंटिव्स लाइक डीएमआईसी, पीएम गति शक्ति, एनआईसीडीसी, भारतमाला एंड स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंडर 20 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट इंडिया अट्रैक्ट कर सकता है, जिसका फायदा इंडिया के एक एक हर छोटे से बड़े स्टेट को मिलने वाला है और करोड़ों लोगों के लिए नई जॉब भी क्रिएट होगी। हर स्टेट को अपना एक इकोनॉमी जोन मिलेगा, टेक क्लस्टर मिलेगा। अगर हम इंडिया के जो अपकमिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, ग्रीन एनर्जी है, सेमीकंडक्टर प्लांट्स है, इलेक्ट्रॉनिक प्लांट्स है, पोर्ट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इन सबको अगर हम कंबाइन कर दें ना, तो ये जो प्रोजेक्ट्स है वो इंडिया में ट्रिलियंस डॉलर तक पहुंच जाते हैं। एक एक करके सभी इन्वेस्टमेंट हम आपके सामने वीडियो के माध्यम से रखने वाले हैं। वैसे एक ही वीडियो में सारे स्टेट को कवर करना पॉसिबल तो नहीं है, इसलिए एक एक स्टेट के साथ हम इस जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं और जानेंगे किस स्टेट में क्या क्या इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं, जिससे भारत की इकोनॉमिक को बूस्ट मिलेगा, जिससे भारत 4 से 8 ट्रिलियन की जगह 2035 तक 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ से, तो वीडियो शुरू करें। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। वेलकम टू आवर चैनल बिल्डिंग विजन, अ नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। छत्तीसगढ़ भारत का हृदय स्थल अपनी समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों, विविध सांस्कृतिक विरासत और मेहनती जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रदेश न सिर्फ अपनी कृषि, खनिज और औद्योगिक क्षमताओं के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण भी चर्चा में है। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति को और मजबूत बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजी, औद्योगिक पार्क और क्लस्टर डेवलपमेंट शामिल हैं। इन परियोजनाओं का लक्ष्य है क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना, स्थानीय रोजगार सृजन करना और उत्पादन क्षमता बढ़ाना। वर्ष 2025 तक के लक्ष्यों और योजनाओं के तहत छत्तीसगढ़ ने अपने विकास के पथ पर नई ऊर्जा और दिशा प्राप्त की है। छत्तीसगढ़ में 218 परियोजनाओं में 1.63 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, जिसमें बन रहा है इंडिया का फर्स्ट एआई सेंट्रिक स्पेशल इकोनॉमी जोन। यह रुपए 1000 करोड़ डे की इन्वेस्टमेंट है रैस बैंक डाटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जो यह 13.5 एकर्स में फैला होगा और यहाँ बनेगा एक वर्ल्ड क्लास एआई और डाटा सेंटर हब। ये सिर्फ एक डाटा सेंटर नहीं है, ये होगा एक टेक रिवॉल्यूशन का बेस, जहां गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज भी काम करेंगी। और सबसे बड़ी बात, इससे हजारों लोगों को नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जिसमें डाटा साइंटिस्ट, आईटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। एंड साथ ही यहाँ पे लोकल यूथ्स के लिए स्पेशल एआई ट्रेनिंग भी होगी। बेसिकली यहाँ डेवलप होंगे नए एआई मॉडल्स, टूल्स जो हेल्थ केयर, एजुकेशन, फार्मिंग, ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर में काम आएंगे। और अंबुजा सीमेंट भी जो रुपए 2367 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है, साथ ही प्लास्टिक और टेक्सटाइल के क्षेत्र में अग्रणी वेलस्पन ग्रुप ने 500 करोड़ इन्वेस्ट करने का दावा किया है। इसके अलावा केनस टेक्नोलॉजी भी 1000 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी है। वहीं ड्रूल्स कंपनी ने पालतू जानवरों के आहार के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राजनांदगांव में 625 करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की है। कंपनी द्वारा ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 30 मेगावाट सोलर पावर प्लांट भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही क्रीटेक टेक्नोलॉजीज ने राज्य में आईटी क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए का निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। नंटेक्स मशीनरी ने
45 करोड़ और नंटेक्स इंडस्ट्रीज ने 39.5 करोड़ तथा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज 80 करोड़ व विजन प्लस सिक्योरिटी ने 50 करोड़ के निवेश की योजना साझा की है। ब्रिटानिया फूड प्रोसेसिंग सेक्टर 200 करोड़ का निवेश कर यह कंपनी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को मजबूत करेगी, जिससे स्थानीय किसानों और छोटे उद्यमियों को लाभ होगा। BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ में 200 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। यह निवेश राज्य में इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र को मजबूती देगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पुनीत क्रिएशन, श्याम टेक्सटाइल एवं वूल रिसर्च एसोसिएशन ने भी छत्तीसगढ़ में रुचि दिखाते हुए निवेश प्रस्ताव सौंपे हैं तथा आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला ने भी छत्तीसगढ़ में वस्त्र, पेंट और आभूषण के क्षेत्र में निवेश की संभावना जताई है। वहीं गोदरेज समूह की कार्यकारी निदेशक तान्या डुबाश ने भी छत्तीसगढ़ में रासायनिक उर्वरक, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के साथ साथ मोल्डेड फर्नीचर निर्माण के क्षेत्र में निवेश की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा GPSR आर्या भी 1350 करोड़ यहां पे कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने में इन्वेस्ट करने वाली है। इसके अलावा खनिज संसाधनों और विद्युत उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में से हैं। जो कोर इंडस्ट्री के लिए सबसे जरूरी खनिज हैं, जैसे कोयला, लोहा और बॉक्साइट आदि, यह छत्तीसगढ़ में प्रचुरता से है और स्वाभाविक रूप से हमारा प्रदेश स्टील, सीमेंट और एल्यूमिनियम आदि के उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से है। 25,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता के साथ छत्तीसगढ़ जीरो पावर कट राज्य है। देश के 16% स्टील और 15% एल्यूमिनियम का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है जो टिन का उत्पादन करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में लिथियम जरूरी है। छत्तीसगढ़ में न केवल लिथियम के बड़े भंडार मिले हैं, अपितु हम लिथियम ब्लैक की नीलामी करने वाले पहले राज्य हैं। साथ ही नवा रायपुर में 1.6 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया है, जिससे यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर देश के सबसे शानदार शहरों जैसी है। यही नहीं, अगले 5 वर्षों में यहाँ 2.1 बिलियन डॉलर की नई परियोजनाएं भी आरंभ की जाएंगी। छत्तीसगढ़ में IIT भी हैं, IIM भी हैं, तो स्वाभाविक रूप से इंडस्ट्री के लिए सक्षम तकनीकी लोग यहाँ उपलब्ध हैं और छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी शानदार है। रांची, विशाखापट्टनम तथा हैदराबाद के लिए एक्सप्रेसवे तैयार किए जा रहे हैं, जो शीघ्र ही तैयार हो जाएंगे। रेल, रोड तथा एयर कनेक्टिविटी छत्तीसगढ़ में शानदार है। सबसे ज्यादा निवेश रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे कनेक्टिविटी के लिए किया गया है। इससे यहाँ के उद्योग जगत को माल ढुलाई में बड़ा लाभ होगा। नई औद्योगिक नीति न केवल उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देती है, बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि पर भी जोर देती है, जिससे से न केवल आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी, बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। छत्तीसगढ़ अब नक्सल प्रभावित छवि से बाहर निकलकर एक औद्योगिक और तकनीकी हब के रूप में उभर रहा है, जिससे भारत विजन 2047 तहत विकसित भारत के निर्माण में योगदान देना राज्य नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है, जो देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस वीडियो में इतना ही। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।